Good morning, students. Today we are going to start our new topic, estimation. Now, estimation gives us an approximate answer which is near to the correct answer. Estimate मतलब जैसे हम अंदाजा लगाते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है, बट करेक्ट नहीं होता, वो करेक्ट के आसपास होता है. So, आज हमें फाइंड करेंगे कि एस्टिमेटिंग और राउंडिंग ऑफ नंबर्स नियरेस्ट टू टेंस, 100 एंड 1000. इसके लिए एक तो रूल है आपको ये वाला हमेशा याद रखना है. जैसे नंबर लाइन के ऊपर जैसे 1 to 9 है, 1 to 4 तक हमने एक ग्रुप बना लेना है और 5 to 9 तक एक ग्रुप बना लेना है. जो नंबर 1 to 4 के बीच में आ रहा है, अगर तो नंबर कोई 1 to 4 के बीच में आ रहा है तो वो उसकी हमने लेफ्ट वैल्यू लेनी है. अगर 5 to 9 के बीच में आ रहा है तो हमने राइट वैल्यू लेनी है. सो देखो, व्हेन वी राउंड ऑफ नियरेस्ट टू टेंस, तब देखो टेंस प्लेस कौन सा है, 8. उसके नेक्स्ट वाला नंबर आपने देखना है. जैसे यहाँ पे क्या है, 3 है. अब वैसे 83 किस किस में लाई करेगा, 80 और 90 के बीच में. अब देखो यहाँ पे 3 है, 3 कौन से ग्रुप में आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है. तो हमने उसकी कौन सी वैल्यू लेनी है, जो उसके लेफ्ट में है. तो इसके लेफ्ट में कौन सी है, 80. तो 83 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 80. ऐसे 85 भी किस किस के बीच में आएगा, 80 और 90 के बीच में. अब 5 किस में है, 5 सेकंड ग्रुप में है. तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है इसकी, जो इसके राइट में होगी, दैट इज 90. सो 83 को हम राउंड ऑफ करेंगे 80 पे और 85 को 90 पे. इसी तरह टू द नियरेस्ट 100. अब 100 देखिए, अब 100 प्लेस ये है, उसके नेक्स्ट वाला देखना है आपने, 2. ना 2 कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में. सो अब 420 है तो किस में आएगा, या तो 400 में, 4 और 500 के बीच में. तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है ना, तो 4 का या तो 4 या उसके बाद वाला 500. अब 2 फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है तो उसकी लेफ्ट वैल्यू लेनी है, लेफ्ट वैल्यू 400. सो 420 इज राउंड ऑफ टू 400. ऐसे 469. अब 4 के नेक्स्ट वाला क्या है, 6 कौन से ग्रुप में आ रहा है, सेकंड ग्रुप में आ रहा है. तो सेकंड ग्रुप में आ रहा है तो इधर यही वही 400 to 500. तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, अब राइट वाली. तो इसके राइट में कौन है, 500. तो 469 राउंड ऑफ कहाँ करेगा, 500 पे. ऐसे ही टू द नियरेस्ट 1000. नियरेस्ट 1000 क्या आएगा, जैसे इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा. जैसे 6000 प्लेस कौन सा है, 1s, 10s, 100 एंड 1000. ये प्लेस है 1000 और उसके नेक्स्ट वाला देखना है आपने, दैट इज 2 कौन से ग्रुप में आ रहा है, फर्स्ट वाले में. अब जो 6000 है, 6000 ये कहाँ कहाँ लाई करेगा, 6000 और 7000 के बीच में. ठीक है. अब जो 2 है वो फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, लेफ्ट वाली. तो इसके लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है, 6000. ऐसे ही यहाँ आपने देखना है 7 कौन से ग्रुप में आ रहा है, सेकंड वाले में. तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, राइट वाली. तो इसके ये भी कहाँ कहाँ लाई करेगा, 6 और 7000 के बीच. अब इसकी वैल्यू कौन सी लेनी है, हमने ये वाली. तो इसी के बेस पे हम अब क्वेश्चन करेंगे. सो देखिए, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस. नाउ 82. सो उसका नेक्स्ट देखना है हमने 2 कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में. तो हमने वैल्यू कौन सी लेनी है, अब 82 है. 82 किस किस में लाई करेगा, 80 और 90 के बीच में. अब हमने लेफ्ट वैल्यू लेनी है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, 80. नेक्स्ट इज, अब 884 को हमने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस. ये है इसका टेंस प्लेस और उसके नेक्स्ट वाला नंबर 4 कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट वाले में. तो उसके लेफ्ट में अब इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 880 और 890 के बीच में. तब 884 देखो फर्स्ट में आ रहा है तो ये लेफ्ट वाली वैल्यू हमने लेनी है, दैट इज 880. ऐसे 997. अब देखो ये 9 टेंस प्लेस पे, उसके नेक्स्ट वाला 7 कौन से ग्रुप में है, सेकंड वाले. तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, राइट. अब 97 के राइट में क्या होगा, 100 होगा तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 1000.
सिमिलरली इसमें फिर से 97 है और 97 7 इन द सेकेंड ग्रुप, और राइट में क्या होगा 97 के राइट में होगा 100 और लेफ्ट में क्या है 90, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100, दैट इज 13,100। सिमिलरली अब इसमें 10th प्लेस है 2, उसके नेक्स्ट वाला 5। अब हमने इसको ही राउंड ऑफ करना है, बाकी डिजिट हमारे सेम रहेंगे, जैसे 269 है वो तो सेम रहेगा। अब हमने सिर्फ इसको ही देखना है क्योंकि उन्होंने 10th प्लेस बोला है। तो 25 है, 25 किस में लाई करेगा, इधर 20 और इधर 30 में, और 5 का सेकंड ग्रुप में आ रहा है तो ये राइट वाली साइड में जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 30। दैट ही बाकी सेम रहेंगे डिजिट आगे वाले। ऐसे ही इसमें 158 तो सेम रहेगा, हमने 10 को करना है, और 2 को अब 0 है तो यहाँ पे भी 0 ही रहेगा। थैंक यू। और आपने होमवर्क करना है, ये सेम इसी के बेस पे मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं। थैंक यू।